मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों हम प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले के एक राले गांव करके एक तालुका है, वहां से रावेरी करके गांव है। वहां पर माता सीता का वो स्थान मिलेगा जहां पर कहते हैं कि भगवान राम ने जब माता सीता को त्यागा था तो 14 वर्ष के वनवास के बाद जब उनको त्याग दिया था तो यहीं पर माता सीता आई थी और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था और यहीं पर लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था। तो मंदिर को दिखाएंगे क्योंकि भगवान राम पहली बार यहाँ वनवास में आए थे माता सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ। उसके बाद दूसरी बार माता सीता इस जगह को चयन करती है अपने, जब उन्हें त्याग दिया जाता है तो इस स्थान को चयन करती। तो चलते हैं यवतमाल के राले गाँव के उस रावेरी गाँव में जहाँ पर माता सीता का वो एकमात्र मंदिर है। तो मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस वक्त हम सीता माता के मंदिर में हैं। इसे रावेरी गांव कहते हैं जो राले गांव से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान पहली बार इस जगह में आते हैं। उसके बाद दूसरी बार माता सीता का जब परित्याग कर दिया जाता है भगवान राम के द्वारा, तो माता सीता इस स्थान को चयन करती है अपने रुकने के स्थान के लिए। ये वाल्मीकि आश्रम था पहले त्रेता युग में, और ये भगवान श्री राम माता सीता के द्वारा स्थापित ये वही शिवलिंग है। ये देखिए, इनको हम जय श्री राम करेंगे, जय श्री राम। ये देखिए, और ये माँ सीता का एकमात्र विग्रह मूर्ति है। भारतवर्ष में एकमात्र सीता माता का मंदिर यवतमाल के राले गांव के रावेरी गांव में आपको मिलेगा। ये देखिए, माता सीता का ये प्राचीन मूर्ति आपको नजर आएगा। ये देखिए, कहते हैं मित्रों माता सीता का जब परित्याग किया गया भगवान राम के द्वारा तो माता सीता यहाँ पर रहती है और यहीं पर जन्म स्थान भी है। और ये देखिए भगवान शंकर, और ये वाल्मीकि आश्रम भी है। वाल्मीकि जी के आश्रम को माँ जानकी चयन करती है अपने रुकने के लिए, ठहरने के लिए। काफ़ी दिन तक यहाँ पर रहती है माँ सीता अपने परित्याग वाली स्थिति में। और लव कुश का पढ़ाई लिखाई इसी आश्रम में होता है, वाल्मीकि आश्रम में। ये माँ जानकी और ये गौर माता का स्वरूप और ये भगवान शंकर, उन्हें हम जय श्री राम कहते हैं, प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम 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 राम, सीता राम सीता राम सीता राम। मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस वक्त मैं यवतमाल के राले गांव तालुका के रावेरी करके गांव में हूँ। मित्रों यहाँ पर कैसे आए? यवतमाल से मात्र 47 किलोमीटर की दूरी पर है रावेरी गाँव, और यहाँ आने के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। यवतमाल से राले गांव के लिए डायरेक्ट बस चलती है और राले गांव से रावेरी के लिए भी सरकारी एसटी बस चलती है। तो ये आने का आपका तरीका है। और यवतमाल एक स्थान है, आप वर्धा से भी आ सकते हैं। तो ये माँ जानकी का वही विग्रह है यहाँ पर रखा गया है, और ये भगवान शंकर का ये वही शिवलिंग जिसे भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान और माँ जानकी अपने जब उनको परित्याग कर दिया जाता है तब ये शिवलिंग की स्थापना करती है और नियमित रूप से पूजा पाठ करती है।
तो मित्रों ये प्राचीन मंदिर है माता सीता का। हमारे भारत में एकमात्र मंदिर है माता सीता का राले गांव में। राले गांव के पास रावेरी करके गांव है। तो मंदिर का हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसके पीछे कहानी भी बताएंगे मित्रों कि यहाँ पर क्या क्या घटित हुआ है घटना। भगवान शंकर को राम 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 कहते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ से, बाहर का स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। देखिए मंदिर का गर्भगृह आपको दिखाई देगा। महाराष्ट्र का ज़्यादातर मंदिर ऐसी ही डिज़ाइन में बनता है। और ये गर्भगृह का ये सीढ़ी है। भगवान शंकर से हम भगवान राम के भक्ति का वरदान मांगते हैं, उनके चरणों में स्थान मांगते हैं। माता सीता से भी यही प्रार्थना करेंगे, भगवान श्री राम का भक्ति हमें मिले, उनके चरणों में सदा ध्यान रहे और राम राम हम जपते रहे। बस यही प्रार्थना है माता जानकी से। तो मित्रों यहाँ पर ये प्राचीन मूर्ति आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये बाहर का मंडप है। ये देखिए, इसको मंडप गृह कहते हैं। बहुत सारे प्राचीन खंभों से बना है और इसको कहेंगे अंतराल। ये देखिए, ये अंतराल है। लक्ष्मण जी जब छोड़ने आते हैं तो ये घना जंगल रहता है और दंडकारण्य का वन कहते हैं इसे। उस समय माँ जानकी को यहाँ पर परित्याग कर दिया जाता है। उसके बाद माँ जानकी कठिन समय बिताती है यहाँ पर और लव कुश का यहीं पर जन्म होता है। ये वाल्मीकि का आश्रम रहता है। जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उनका घोड़ा पूरे भारतवर्ष में विचरते हुए यहीं पर आता है, इसी स्थान में आता है। तो लव कुश पढ़ते हैं कि ये अयोध्या का है और भगवान श्री राम का उसमें नाम लिखा रहता है, उनके द्वारा छोड़ा गया रहता है और कोई भी इसे पकड़ेगा तो उसके साथ युद्ध किया जाएगा भगवान राम के साथ। तो लव कुश उन्हें पकड़ लेते हैं और यहीं बांध देते हैं इसी स्थान में, इसी जंगल में। तो उसे छुड़ाने के हनुमान आते हैं तो हनुमान जी को लव कुश यहीं बांध देते हैं पहली बार। उसके बाद लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे लोग आते हैं, वो सब लव कुश से हार जाते हैं। अंततः राम जी आते हैं और राम जी के साथ लव कुश का यहाँ पर थोड़ा सा युद्ध होता है। बाद में वाल्मीकि ऋषि जो आते हैं वो राम जी को समझाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये आपका ही पुत्र है। तो राम जी पहचान जाते हैं और धनुष नीचे कर देते हैं और अपने बच्चों को अपना लेते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन मूर्ति आपको नज़र आएगी। ये देखिए, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर, इसका निर्माण शैली जो है काफ़ी प्राचीन है और कई सौ साल पुराना इस मंदिर का निर्माण बताया जाता है। पहले के जो राजा महाराजा थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, लेकिन यहाँ पर इतिहास इसका अभी नहीं मिला है। ये देखिए, ये मंदिर टूट फूट की स्थिति में है अभी। देखिए यहाँ पर जोड़ जो है अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और इसको ऐसा ही अपने अंडर में ले चुका है। इसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है मित्रों और रख रखाव के अभाव में ये टूट फूट होने की स्थिति में है। ये देखिए, यहाँ पर दरारें पड़ गई है मंदिरों में और इस मंदिर को बचाने के लिए एसआई को हर प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों ये रावेरी गांव है, ये देखिए, और ये पीछे पर वही हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर लव कुश उन्हें बांध देते हैं। मित्र उस समय ये दंडकारण्य का घना जंगल रहता है और लक्ष्मण जी छोड़ने के लिए उन्हें रथ से यहाँ तक आते हैं माँ जानकी को। और कठिन वनवास के बाद माता सीता का यहीं पर परित्याग होता है भगवान राम के द्वारा। लोक लाज के डर से और बहुत सारे कारणों से माँ जानकी का परित्याग कर दिया जाता है और दो पुत्र होते हैं महान बलशाली अपने पिता की तरह, लव कुश। तो ये यहाँ का कहानी है। पीछे रामगंगा बहती है नदी, उसका भी हम दर्शन कराएंगे आपको।
चिन्ह दिखाई देगा माता सीता का और भगवान श्री राम का, ये देखिए। और यहाँ पर ये पर गौमुख बना है, ये देखिए, शायद यहाँ से कुछ निकलता होगा, ये देखिए छेद छिद्र है यहाँ पर। इनको जय श्री राम करते हैं। मित्रों यहाँ पर एक रूम बनाया गया है, ये देखिए, जहाँ पर वाल्मीकि आश्रम को दिखाया गया है। सीताराम मंदिर रावेरी, तालिका, रालेगांव, जिला यवतमाल। ये देखिए, ये वाल्मीकि ऋषि है और लव कुश यहाँ पर अध्ययन करते हुए। और यहाँ पर दिखाया गया है पुण्यभूमि द्वारका। ये देखिए रावेरी यहाँ पर है, ये देखिए, ये दिखाया गया है। और हम इस पुण्य भूमि में हैं जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ है और भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान आए थे। अयोध्या से देखिए कैसा रास्ता बना था, अयोध्या से चित्रकूट होते 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 ऐसे रावेरी। यहाँ पर माता सीता को छोड़ा गया था वनवास के दौरान, और भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान भी यहाँ पर आए थे। और दूसरी बार माता जानकी यहाँ पर रुकने का चयन करती। तो ये देशातील एकमेव सीता मंदिर, देश का एकमात्र सीता मंदिर है। और ये जागृत बजरंगबली है, 9 फुट ऊंचा है, इसका भी हम दर्शन करेंगे। और ये वही स्थान है भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग का नक्शा है, जहाँ पर रावेरी स्पष्ट नज़र आ रहा है। ये देखिए मित्रों, महाराष्ट्र के यवतमाल जिला में पड़ता है। और ये माँ जानकी, इनको हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर लव कुश दिखाया गया है अपनी माँ के साथ खेलते हुए। और ये आश्रम है, यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। ये देखिए, भगवान श्री राम की लीलाओं को यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो मित्रों, ये वही भगवान श्री राम का चरण चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, जिसे डॉक्टर राम अवतार शर्मा स्थापित करते हैं। इनको हम छूकर जय श्री राम और प्रणाम करते हैं, माथे से लगाते हैं। ये देखिए माता सीता का प्राचीन मूर्ति और सीताराम जी के चरण, ये देखिए। और भगवान श्री राम अपने आसन में बैठे हुए हैं और इस सारी लीलाओं को दिखाया गया है क्रम से, बारी बारी से कैसे होता है, क्या होता है। ये देखिए, तो ये आश्रम है वाल्मीकि आश्रम। तो मित्रों चलते हैं, बगल में ही एक रामगंगा नदी है, जहाँ पर भगवान श्री राम वनवास के दौरान स्नान किया करते थे। यहाँ पर एक दिन रुके थे, एक रात बिताए थे भगवान श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी। तो उस नदी का हम दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद हम इस ब्लॉग का समापन करके आगे हम भगवान राम के अगले वनवास की ओर चलेंगे। तो बढ़ते हैं भगवान श्री राम के उस प्रमुख नदी में, जिसे रामगंगा कहते हैं। तो मित्रों, ये नदी का वही घाट है जहाँ पर भगवान श्री राम वनवास के दौरान यहाँ पर एक रात बिताए थे। और एक यहाँ पर और मंदिर बन रहा है, निर्माणाधीन है। ये देखिए, मंदिर को अभी बनाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा मंदिर आपको। निर्माण कार्य जारी है। और ये वही रामगंगा नदी है, पवित्र रामगंगा नदी। गर्मी का मौसम चल रहा है और आई थिंक रामगंगा जो नदी है सूख चुकी है। आपको पानी नहीं दिखाई देगा, पर भी हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये रामगंगा नदी है, यहाँ पर आपको कुछ पानी का हिस्सा दिखाई देगा। ये देखिए, गर्मी की वजह से यह नदी सूख चुकी है पूरी तरीके से। ये है रामगंगा नदी। और इसी नदी में भगवान श्री राम स्नान किया करते थे। त्रेता युग में उस समय नदियाँ यहाँ तक भरा रहती थी और साफ रहता था नदी। अभी गर्मी के कारण कुछ इस प्रकार से स्थिति नज़र आएगा। तो चलते हैं मित्रों।
मित्रों कहते हैं कि इस रावेरी गांव में माता सीता ने एक भयंकर श्राप दिया था, जिसके कारण यहाँ पर गेहूँ उत्पन्न नहीं होता, गेहूँ का एक अन्न उत्पन्न नहीं होता। ये श्राप है। बहुत सारे इस गांव को श्राप मिला है माता सीता के द्वारा। ये नदी कुछ इस प्रकार से नजर आएगी आपको दूर से, इस तरीके से बहती हुई। गेहूं को छोड़कर बाकी अन्न यहाँ पर उपजता है, लेकिन गेहूं नहीं उपजता क्योंकि माता सीता ने यहाँ श्राप दिया था। और माता के निर्वासन से एक और हमें सबक और संदेश मिलता है कि हमें अपनी धन पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। कोई स्थिति में उसका समाधान करना चाहिए, एक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे माता सीता जैसे नारियों का इस प्रकार से निर्वासन ना हो और वो दुख और तकलीफ में अपना समय ना काटे। क्योंकि निर्वासन के समय उनका 2 बच्चों का जन्म होता है, कैसे कठिनाई से लव कुश का पालन करती है, कैसे लकड़ी चुनने जाती है, कैसे खाना बनाती है उनके लिए, और इसी आश्रम में रहती है वो। ये वाल्मीकि का आश्रम है। ये आश्रम जैसा यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो मित्रों जय श्री राम। ये हनुमान मंदिर है, लगभग 8 फीट ऊंचा है हनुमान जी का मूर्ति है, जिसे सीता माता के मंदिर के पीछे जस्ट 50 मीटर की दूरी पर है। और माँ जानकी का वो मंदिर वाल्मीकि आश्रम के जस्ट पीछे है। ये यहीं पर कहते हैं कि लव कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था, तो वो उसी रूप में हनुमान जी आज भी यहाँ पर स्थित है। आप देख सकते हैं ये वही स्थान है जहाँ पर लव कुश ने हनुमान जी को अपने अमोघ बाणों से बांध दिया था। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मित्रों जय श्री राम। इस वक्त हम राले गांव के रावेरी गांव में है। यवतमाल जिला पड़ता है, तालुका पड़ता है रालेगांव, और रावेरी गांव है जो 2 किलोमीटर से भी कम है। तो ये वही स्थान है, हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर लव कुश ने इसी हनुमान जी को यहीं पर बांध दिए थे। उस समय जब लव कुश का जन्म हुआ था, इसी स्थान में वाल्मीकि आश्रम है। और भगवान राम यहाँ पर आए थे वनवास के दौरान। दूसरी बार माता सीता का यहाँ पर उनको त्याग दिया जाता है, तब माँ यहाँ जानकी रहती है। तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान आते हैं, तो लव कुश के द्वारा उन्हें बांध दिया जाता है। तो बाबा जी जय श्री राम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है।
यहाँ के बारे में बताएंगे बाबा जी, रावेरी गांव और ये हनुमान जी के बारे में बताएंगे, सीता मंदिर के बारे में। हाँ बताएं बाबा जी। हाँ बोलिए ना। यावेळेस मायला इथे लक्ष्मणाला आम्ही सोडलो. हाँ इथे वाल्मिकी आश्रममध्ये. हाँ वाल्मीकि आश्रम। हां, आश्रममध्ये आम्ही सोडल्यानंतर हाँ 7 महिन्याचे हे होते मायला हाँ दिवस होते. हां. त्याच्यानंतर 2 महिन्याला लवंगी जन्माला आले. हाँ त्याच्यामध्ये लायण्याची मोठी इथेच आश्रममध्ये झाली. हाँ आणि त्यानंतर आश्रममध्ये मोठे झाल्यानंतर मग त्यांचं हे झालं. अच्छा. मग नंतर राम आले पुलामध्ये. हाँ त्यावेळेस घोडा पकडला त्यांनी, हनुमानजीला बांधून ठेवलं. अच्छा यही बांध दिए। हनुमानजी होती त्यावेळेस. हाँ घोड़ा को छुड़ाने आए थे तो यहाँ बांध दिए। बांधले. तो भगवान राम के वनवास का ये स्थान है, दंडकारण्य. दंडकारण्य का वन था। दंडकारण्य ठीक ठीक। हे ठिकाण दंडकारण्य. हाँ ठीक। तो धन्यवाद हमारे चैनल में जानकारी देने के लिए आपको। जय श्री राम, जय श्री राम. सीताराम। सीता. मित्रों चलते हैं भगवान श्री राम के अगले वनगमन मार्ग की ओर। तो मित्रों भगवान श्री राम के इस ब्लॉग का यही समापन करते हैं और भगवान श्री राम के वनगमन के मार्ग के अगले भाग में चलते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और भगवान श्री राम के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।